मेरे प्रिय कक्षा 12 के विद्यार्थियों, कल हमने आपको फिजिक्स में जो है वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। इस नियम को कार्ल फ्रिडरिच गॉस ने जो इसकी उत्पत्ति की थी, इसलिए इसको गॉस का नियम कहते हैं। उन्होंने बताया था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक परिणात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। यानी कि जो एक बंद पृष्ठ, उसके अंदर अगर कोई आवेश स्थित है तो उस आवेश के कारण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो उस आवेश का और 1/ε0 गुना होगा। उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इसको जो है गॉस की प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो बताया था हमने भी आपको, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो, कुल आवेश अगर हम मान लें Q हो, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q गुना, यानी Q की गुणा किसके साथ, 1/ε0 के साथ। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो फाई ई बराबर Q/ε0। अब हम इस सूत्र को सिद्ध करेंगे, इसकी उत्पत्ति, प्रूफ। इसके लिए हम मान लेंगे, माना कोई आवेश +Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर किसी बिंदु O पर स्थित है। माना पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है जिसकी बिंदु O से दूरी r है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश dA है जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को हम इसको क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ के बिंदु O पर एक देखिए आवेश दिखा रखा +Q, और यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA, और क्षेत्रफल सदिश जो है वो क्या है, dA वेक्टर है। और ये वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर जे OP दिशा में निर्गत है बाहर की ओर। तो dA वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और E वेक्टर दोनों के बीच का कोण थीटा है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है क्षेत्रफल अवयव द्वारा, उस कोण को हम घन कोण ओमेगा कहते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्षेत्रफल अवयव, यानी +Q आवेश के कारण इस क्षेत्रफल अवयव से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए जो है बाहर की ओर जो है जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। वही जो है गॉस की प्रमेय होगी। और इसके साथ साथ हम ज्ञात करेंगे, यदि गॉसियन पृष्ठ के अंदर एक आवेश ना होकर कई आवेश हों तो उनसे निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर OP वेक्टर के अनुदिश है, जिसका परिमाण E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। समीकरण 1, यदि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो अल्पांश dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला कल बता चुके हैं, d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA बराबर E dA cos थीटा। समीकरण 1 से E का मान रख देंगे यहाँ पर, तो d फाई E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। ये मान किसकी जगह रखा हमने, E की जगह, इंटू dA cos थीटा। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, d फाई E बराबर, इनकी अगर हम गुणा कर दें और Q से गुणा कर दें 1 की, तो Q/4πε0 × dA cos θ/r²। परंतु पीछे हम पढ़ा चुके हैं dA cos θ/r², ये घन कोण d ओमेगा के बराबर होता। तो dA cos θ/r² यहाँ से हटा के उसकी जगह हम रख देंगे d ओमेगा। तो फार्मूला बनेगा d फाई E बराबर Q/4πε0 d ओमेगा। ये जो है वैद्युत फ्लक्स हमारा अल्पांश क्षेत्रफल से बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स आ गया d फाई E।
अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ, यानी जो संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ ए से बाहर की ओर दृष्ट वैद्युत फ्लक्स। इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे फाई ई बराबर रेखीय समाकल डी फाई ई का रेखीय समाकल करेंगे तो बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा। रेखीय समाकल यहाँ पे डी फाई ई का रख देंगे मान, चाहे इस पर हम समीकरण 2 डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से हमने किसका मान रख दिया, यहाँ पर डी फाई ई का मान जो है रख दिया यहाँ पर। तो बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेखीय समाकल डी ओमेगा, परंतु रेखीय समाकल डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो फाई ई बराबर जो ऊपर सूत्र है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रेखीय समाकल डी ओमेगा हटा के उसकी जगह हम रख देंगे 4 पाई कैंसिल, यानी फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी गॉस प्रमेय सिद्ध हो गई। ये प्रमेय जब है जब पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर एक आवेश हो। अगर पृष्ठ के अंदर कई आवेश हैं, यदि पृष्ठ एक के अंदर अनेक बिंदुओं पर क्रमशः Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 आवेश स्थित हों तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स सभी बिंदुओं आवेशों के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला अलग अलग वैद्युत फ्लक्सों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी जितने भी आवेश होंगे उनसे सबसे जो उन सबके कारण जो है बाहर की ओर निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, उन सभी वैद्युत फ्लक्सों का बीजगणितीय योग कुल वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, नीचे देखिए, तो फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4 अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट डॉट 1 अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट डॉट, यानी फाई ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हम सिग्मा Q लिख सकते हैं क्योंकि इनका सबका योग जो है कैसे दिखाते हैं, सिग्मा के द्वारा। ये सिग्मा, जहाँ सिग्मा Q बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। ये हमने आपको आज बच्चों गॉस की प्रमेय बताई और उसको सिद्ध भी कराया, और आपसे उम्मीद है आप इसको ठीक प्रकार से उतार कर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।